गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग विज्ञान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स केवल, ठीक है ना, लेसन की बात नहीं करेंगे। आज कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है, वैज्ञानिक शब्दावली, यह भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट नोट्स टिप्पणी के लिए और लघु तरीय दीर्घ तरीय के लिए भी, ठीक है। चलिए देखते हैं, चर्चा करते हैं। पहला है परागण। एक मिनट खाली जगह दे दो बच्चे को। परागण, पॉलिनेशन। परागण क्या है? देखिए, यह शब्द जो है पुष्प की जो जयांग भाग है, यह क्या है? जायांग, या इसको बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर, गाइनोसियम। गाइनोसियम पुष्प में जो द्विलिंगी पुष्प है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उस पुष्प में कुल 4 कम से कम, वैसे 5 होता है, एपिकैलिक्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ठीक है। तो अगर हम एपिकैलिक्स को छोड़ दें, एपिकैलिक्स क्या होता है? किसी भी पुष्प के बाहर, जैसे ये जो है, इसकी डंठल जो होती है, यहाँ ऐसे हरे हरे छोटे छोटे पत्ती जैसे होते हैं, ये एपिकैलिक्स है। उसके बाद कैलिक्स होता है, जैसे गुड़हल में जो लाल लाल आप देखते हैं, कनेर कनैली के फूल में जो लाल लाल जो कलर दिखता है, वह है कैलिक्स। कैलिक्स हिंदी में बाह्य दल, क्या कहते हैं इसको? बाह्य दल। एक को, और कई होगा तो बाह्य दल पुंज, ठीक है। तो कैलिक्स हो गया, ये कैलिक्स, ये कोरोला है, कोरोला, कोरोला। कैलिक्स इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे पत्ती नुमा ऐसी बनावट होती है। ये पत्ती नहीं है, लेकिन पत्ती जैसी हरी हरी है, देखे ना? गुड़हल के फूल में सबसे, देखना डंठी पकड़ लेना गुड़हल के फूल को, और सबसे बाहर जो है छोटी छोटी हरी हरी पत्ती जैसी है, ठीक है ना। तो ये जो है, इसमें अगर सटी हुई है, ये वाली कैलिक्स है। रंगीन भाग जो है, यह कोरोला है। इसी के बाद ऐसे जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, बनावट, रचना, ये है पुंकेसर। इस पर जो है परागकण, छोटे 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 दाने क्या होंगे? परागकण। परागकण दिख रहा है, ये अक्षर दिख रहा है बोर्ड में, पॉलेंस, ये बोर्ड वाला अक्षर दिख रहा है उस पर। तो अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम अलग से डाल देंगे वीडियो में, खूब फ्रेश, ठीक है ना, अलग से वीडियो पे। तो ये पुंकेसर जो है, नर भाग पुंकेसर। नर भाग क्या है? पुंकेसर। ऑब्जेक्टिव में आता है कि पुष्प का नर भाग होता है तो पुंकेसर। पुष्प का मादा भाग है स्त्री केसर, जायांग, ये बीच वाली पार्ट स्त्री केसर, इसके बगल में पुंकेसर। तो पराग कण, कण का मतलब है छोटे छोटे पार्टिकल्स। देखिए, ये खली का जो कण है, ये कण है, ठीक है ना, ये पार्टिकल्स हैं। इसी तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है पुंकेसर पर होते हैं, सरसों के पुष्प पर, गुड़हल के पुष्प पर। जब आप हाथ फैलाएंगे ऐसे, तो आपके हाथों में पीले पीले दाने आ जाएंगे, छोटे 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 परागकण हैं। तो जब परागकण पुंकेसर से स्त्री केसर पर आ जाते हैं, कहां से कहां तक? पुंकेसर से परागकण जब
स्त्री केसर के वर्तिका पर, ये ऊपर वाला भाग है वर्तिकाग्र, वर्तिका पर पहुंचता है तो इस क्रिया को कहते हैं परागण, पॉलिनेशन। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंड्रोसियम टू गाइनोसियम स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। हिंदी में पुष्प के पुंकेसर से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर, जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। यह अपने से भी हो जाता है स्वपरागण, जैसे हवा बह रही है, इसमें से झड़ करके पुंकेसर से यहाँ आ जाएगा, तो वायु परागण, एयर पॉलिनेशन। उसमें कीट परागण, कीट मक्खी, मधुमक्खी, बिरनी, कीड़े, भौरे पुष्प पर बैठ करके भिमभिमाते रहते हैं, भ्रम, ठीक है ना, और उनके पंखों में, उनके पैरों में परागकण लग जाते हैं, और वह जो है यहाँ से बैठ के यहाँ जब आती है तो इसके पैर में से ये दाने जो है परागकण के यहाँ झड़ जाते हैं और परागण हो गया। ये परागण है कीट परागण, इंसेक्ट पॉलिनेशन। जलीय पौधे जो होते हैं जल में, जैसे जलकुंभी है, सिंघाड़ा है, कमल है, ठीक ना, वाटर लिली है, तो उनके परागकण कैसे यहाँ पहुँचते हैं? हवा चलती है, पानी की लहरें, पानी की लहर उठती है, और लहर में ये फूल जो है डूबते हैं, फिर उठते हैं, डूबते हैं, उठते हैं, फिर उसी में लहर में इनके कण जो है पानी में मिल जाते हैं, और लहरों से वो परागकण वर्तिकाग्र पर जब आ गया तो परागण हो गया। ये परागण जल परागण, वाटर पॉलिनेशन, ठीक है? क्लियर? तो परागण की परिभाषा और परागण के प्रकार आपने समझा। इंटरमीडिएट में ये और थोड़ा डिटेल है, आपके 10th लेवल तक, 9th 10th के लिए इतना ही है, परिभाषा और प्रकार, ठीक है? चलिए अब आगे हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या, यह वक्रता त्रिज्या भौतिकी के फिजिक्स से संबंधित है। प्रकाश चैप्टर में हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं कि दर्पण, यह अवतल दर्पण और ये वाला उत्तल दर्पण, ये दबा हुआ भाग इसका चमकीला है, अवतल है, ये उभरा हुआ भाग चमकीला है, उत्तल है। एक्चुअली ये दोनों दर्पण जो है किसी गोले से निकले हैं, किसी गोले से बने हुए हैं, कांच का गोला, कांच का खोखला गोला। उस गोले को हमने अगर कट कर दिया दो भागों में, गोले को हमने, कांच के गोले को दो भागों में काट दिया, और एक गोले को इधर से हम पेंट कर दें, तो देखिए ये वाला हमारा बन गया, अवतल दर्पण बन जाएगा। यह अवतल दर्पण बन जाएगा। इसको अगर जो है हम दबा हुआ पेंट कर दें तो यह बन जाएगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं, हमें देखना क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो यह जो गोला था, कांच का खोखला गोला, उस गोले का कोई बीच वाला भाग होगा ना, केंद्र, सेंटर। तो जिस गोले का हमारा ये दर्पण है, उस गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से हम संकेत करते हैं। तो वक्रता केंद्र और ये वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र से दर्पण के ये मध्य बिंदु ध्रुव P, P हमारा क्या है? P ध्रुव है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोल। तो देखिए अब दर्पण के ध्रुव से
और दर्पण के केंद्र वक्रता केंद्र C से लेकर के ये जो बीच की दूरी होती है इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। डिस्टेंस फ्रॉम P to C इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। P ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र C तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से सूचित करते हैं। इसे सूचित करते हैं R से सूचित करते हैं। ठीक, अब इससे संबंधित एक और चीज आपको मैं बता दूं। इसका जो मध्य भाग होता है, इस मध्य भाग को अगर बिंदु यहाँ दे दें तो इसको बोलते हैं F। F क्या है? बहुत बढ़िया, फोकस दूरी नहीं बढ़कर F ये बिंदु है। छोटा F जो होता है फोकस दूरी होती है। तो फोकस बिंदु से लेकर के और ये P के बिंदु तक, ये यहाँ से P से लेके F तक की दूरी को छोटा F से दिखाते हैं। यह है फोकस दूरी, छोटा F है फोकस दूरी। अच्छा, एक इसमें रिलेशन है, F और R में क्या संबंध है? हमेशा R जो होता है F का दोगुना होता है। देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों बराबर है, इतना और इतना दोनों मिलाएंगे तब ये R के बराबर होगा। तो F जो है हमेशा R के बराबर, और यहाँ से अगर हम F निकालना चाहें तो R का आधा होता है, फोकस R का आधा होता है। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक है, अगर ये निकालना होगा, हमको F निकालना होगा तो यहाँ से जो दिया हुआ है उसका 2 भाग में बांट देंगे, हमारा ये मिल जाएगा। क्लियर? वक्रता त्रिज्या क्या है कि किसी भी दर्पण के ध्रुव P से उसके वक्रता केंद्र C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। R F का दोगुना होता है और F R का आधा होता है। F इज इक्वल टू R बाई 2, R इज इक्वल टू 2 इंटू F। ओके, ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। पॉइंट नंबर 3, एक हो गया, 2 हो गया, तीसरा रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जगह हमारे पास कम है, जो भी संसाधन हमारे पास है उसी में आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना, 2 तरह के परिवर्तन, चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग एंड फिजिकल चेंजिंग। देखिए एक सिंपल उदाहरण लेना चाहते हैं। ये है हमारे पास कागज, इसमें क्या रखा है, किसी ने खा करके इसमें नमक रख दिया। ठीक है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, ये कागज है, इसको हम परिवर्तित कर देते हैं। देखिए इसका साइज जो है इतना बड़ा है, इतना लंबा चौड़ा है, इतना चौड़ा। इसके आकार को हम चेंज कर दें, परिवर्तित कर दिए और परिवर्तित कर दिए और परिवर्तित कर दिए। देखिए पहले वाला क्या था, अभी छोटे छोटे हो गए, तो आकार में परिवर्तन हो गया, लेकिन उसके रंग में परिवर्तन नहीं है, उसके रूप में परिवर्तन नहीं है। बड़ा वाला कागज को हम अगर जलाते तो जलने के बाद उसमें से भी प्रकाश निकलती, CO2 गैस निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट में राख बचता। छोटे वाले को भी जलाएंगे, ये छोटा वाला, इसको और छोटा करके जलाएंगे, ये भी जलने के बाद CO2 देगा, प्रकाश देगा, राख बचेगी। तो अगर हम पूछें विद्यार्थी लोग कि बड़का कागज जो बड़ा वाला बदल के ये बदल गया छोटे छोटे में, ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक? भौतिक परिवर्तन। बहुत बढ़िया। तो भौतिक परिवर्तन में वस्तु का आकार बदल सकता है, लेकिन उसका रूप रंग जो है नहीं बदलता। एक और चीज है, भौतिक परिवर्तन से जो नए पदार्थ बनते हैं उनको चाहें तो फिर से हम पहले वाला पा सकते हैं। हालांकि ये साटेंगे तो तब बनेगा, लेकिन बन जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि देखिए सपोज ये मोमबत्ती है,
क्या है? हाँ, अभी जो है उसको मत देखिए, खाली है, लेकिन हमको मानना है कि मोमबत्ती है। इस मोमबत्ती को हम माचिस जला करके लौ जला दिए, जलेगा पिघलेगा, जलेगा पिघलेगा, एक समय आएगा पूरा खत्म, कोई मोमबत्ती नहीं। कहाँ गया मोम? कहाँ गया उसमें का धागा? जल गया, वाष्पीकृत हो गया, ऊर्जा में, प्रकाश में बदल गया, कहीं नहीं मिलेगा अब। तो रासायनिक परिवर्तन है ये, कि वह परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु या पदार्थ जब बदल जाता है तो पुनः पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता उसको, वह रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है? अच्छा, भोजन हम करते हैं, सुबह में चावल खा करके, रोटी खा के आए हैं, वो पच रहा है पेट में, वो भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक? रासायनिक। पच जाएगा तो फिर भात हेते ना मिलेगी, रोटी फिर हेते टुकड़ा नहीं मिलेगा, पच गया तो खत्म। तो भोजन का पचना, दही का जमना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना, बड़ी लकड़ी को छोटे छोटे टांगी से काट देना, बड़े कागज को छोटा छोटा फाड़ देना, बहुत बढ़िया। क्लियर? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग ईमेल। देखिए मिसलेनियस हम कलेक्ट किए पॉइंट, ठीक है, कि इसमें कंप्यूटर भी है और इंटरनेट से संबंधित भी है, विज्ञान है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, पूरा मिक्स है। ईमेल, ईमेल इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये मेल मतलब होता है ना संवाद, मेल मतलब संवाद। हमारा जो मैसेज है, पहले लोग जो है किसी के पास कुछ मैसेज संवाद पहुंचाना होता था तो चिट्ठी लिखते थे, अंतर्देशीय पत्र कार्ड आता था, पोस्ट कार्ड आता था, या पेपर पर लिख के लिफाफा में भर के टिकट चिपका के पोस्ट ऑफिस में जाते थे, डाकिए पोस्ट ऑफिस जाकर उस पर टिकट लगाते थे, वेट करके, अभी भी लगता है। लेकिन आज जो है हमारे पास ईमेल सबसे फास्टेस्ट मीडियम ऑफ सेंडिंग मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह अपने संवाद को, सूचनाओं को भेजने का सबसे तेज आज हमारे पास साधन है। अब चिट्ठी लिखने का जमाना उतना नहीं है, कौन लिखने जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? जैसे मान लीजिए हम जो है एक कोई एप्लीकेशन लिखे टू द हेडमास्टर, और पूरा जो है लेटर हमने लिख दिया, जो चीज योर्स लिख दी, ये हो गया हमारा हार्ड कॉपी पेपर पर। लेकिन अगर जो है हमको पेपर पर नहीं लिखना है, कलम से नहीं लिखना है, तो क्या करेंगे? कंप्यूटर के स्क्रीन पर लिखेंगे कीबोर्ड से, या अपने मोबाइल के स्क्रीन को खोलेंगे, ठीक है ना, और मैसेज को कंपोज करेंगे और वहाँ नंबर, ईमेल नंबर डालेंगे, चला गया ईमेल, ठीक है ना। अब व्यक्ति अपने ईमेल अकाउंट को खोलता है, उसमें पूरा लेटर जो मैसेज है पूरा लिखा हुआ, बिना कलम बिना कागज का। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है कि ये जो संचार क्रांति आई है, संचार क्रांति, रिवोल्यूशन, एक हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति, कितनी क्रांतियों को आप जानते हैं? जानते हैं हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित है। गेहूं का उत्पादन खूब हुआ था 1966 में 68 में पंजाब में, हरित क्रांति हुआ। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, हाँ दूध उत्पादन से। रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन अंडा उत्पादन से, ठीक है ना। नीली क्रांति,
नीली क्रांति मछली मछली का, हमारी मछली नीली नहीं है लेकिन ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं उसको। पीली क्रांति तेल, सरसों तेल, खाने वाला तेल का तेल उत्पादन से। ये ऑब्जेक्टिव में सामाजिक विषय के लिए है कि पीली क्रांति संबंधित है ABCD, दाल उत्पादन, तेलन उत्पादन, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, ठीक मारेंगे तेलन उत्पादन। उसी तरह से ये संचार क्रांति है। आज जो है हम हेलो बात कर लेते हैं, कहीं भी है कोई भी व्यक्ति कहीं दूर बैठा हुआ है, 1 सेकेंड के अंदर उसकी बात हमारे कानों तक, हम जो बोलते हैं ये बात उसके कानों तक पहुंचती है। कितना बड़ा क्रांति हो गया एक केवल हैंडसेट मोबाइल के हाथ में आने के कारण। ये क्रांति संचार क्रांति कहलाती है। और संचार क्रांति का ही एक उसमें से सुविधा है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अपने पत्रों को हम कागज कलम से कॉपी पर नहीं लिखते, सीधे हम डिजिटल मोड में लिखते हैं और ईमेल कर देते हैं। स्क्रीन पर सीधे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है। इंटरनेट, इंटरनेट देखिए, एक कंप्यूटर कहीं है, ये कीबोर्ड हो गया, यूपीएस हो गया, स्पीकर हो गए, स्पीकर हो गया, या माउस हो गया, लिंक हो गया, से जुड़ा हुआ है। एक कंप्यूटर एक साथ कई कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। कई कंप्यूटर अगर आपस में जुड़े हुए हों, ये इसकी सूचना इसमें, इसकी सूचना इसमें, इसकी सूचना इसमें, इसकी भी सूचना इसमें, प्रत्येक कंप्यूटर की सूचना प्रत्येक कंप्यूटर में जाती है, चाहे वह लोकल एरिया पर हो। जैसे एक कमरे में, मान लीजिए कि इस कमरे में या अपने स्कूल में 3-4 कंप्यूटर है, एक ऑफिस में, एक अपने क्लास में, एक उधर क्लास में, 3 कंप्यूटर है, तो यह कहेंगे लैन। कौन सा इंटरनेट है ये? लैन। लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी किसी लोकल बिल्डिंग में, लोकल एरिया में कई कंप्यूटर आपस में मोडेम के द्वारा, इंटरनेट सुविधा के द्वारा जुड़े हुए हैं। एक कोई व्यक्ति यहाँ लिखता है, पढ़ता है, दूसरा भी उसको खोल के पढ़ सकता है। दूसरा कोई क्या लिख रहा है, पढ़ रहा है, ईमेल कर रहा है, हम यहाँ खोल के पढ़ सकते हैं। आज वही ना सुविधा है इंटरनेट से। हम मोबाइल में गूगल से टाइप करते हैं, क्या कहाँ न्यूज डाला गया है, हम यहाँ सामने देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं। हम कुछ डालते हैं, अभी ये जो डालेंगे यूट्यूब वीडियो आपके, तो आप भी जो है इंटरनेट से तो खोल पाएंगे ना, कहीं भी डालेंगे अपने घर पर जाकर के इस वीडियो को, और अपने अपने घर पर आप लोग जाके खोलेंगे। तो एक्चुअली जो है एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से लिंक है, इसी को बोलते हैं इंटरनेट। नेट माने जाल, इसी से बना हुआ है संजाल। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कंप्यूटर, इसको बोलते हैं संजाल, इंटरनेट। तो ये लोकल एरिया में हो तो लैन बोलते हैं। आगे होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब हो गया बहुत बड़ा एरिया, पूरे धरती पर जितने कंप्यूटर हैं, अब रूस का, अमेरिका का, फ्रांस का, हमारे इंडिया का, नेपाल का, श्रीलंका का, जहां भी जाओ कहीं का कंप्यूटर एक दूसरे से लिंक है। ये इंटरनेट का कौन सा प्रकार है? वैन। कौन सा प्रकार है? वैन। एक और होता है मैन। एक शहर का मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी एक किसी महानगर में जितने कंप्यूटर हैं सब आपस में जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं मैन। क्लियर? इंटरनेट बात समझ में आई? कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना मोडेम के द्वारा और बिना मोडेम के भी, वायर से और वायरलेस से भी।
चलिए अभी तो है बहुत। नेक्स्ट SMS है, MMS है। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस अंग्रेजी में भी है। कोई भी लिखते हैं मैसेज, जैसे लिख दिए गुड मॉर्निंग और नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज दिए। ये व्हाट्सएप पर भेजने से पहले, ठीक ना, ये सुविधा थी जो एक मेनू है, मैसेज मेनू। जैसे मैसेज है, कॉन्टेक्ट मेनू, सेटिंग मेनू। ये छोटा वाला जो मोबाइल था ना, कीपैड वाला, टच के पहले, तो उसमें मैसेज मेनू को हम एरो वाला, ये जो राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो, ये कीपैड के बीच में होता है। इससे जो है इधर करके यहाँ लाके इसको खोलते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट, तो SMS है शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। मैसेज को लिख करके, ठीक ना, मैसेज ये मेनू के माध्यम से अब सेंड कर देते हैं, सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये जिस नंबर पर हम भेजते हैं वहां चला जाता है। ये SMS था, ठीक है ना। उसके बाद ईमेल हमने शुरू किया था, पहले SMS आया था। मल्टीमीडिया सर्विस MMS, जैसे हम कोई वीडियो बनाए छोटा सा, हैप्पी बर्थडे टू यू, अपने घर में अपने मित्र को भेजना चाह रहे हैं कि देखो कैसे हम केक काटे हैं, कैसे हम टोपी पहने थे, ठीक ना, कैसे हमको लोग गिफ्ट दे रहा है। तो ये छोटा सा वीडियो बना करके अपने फ्रेंड को भेजते हैं। ये मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस है। क्या है ये? मैसेज है। जैसे कोई गीत है, हम यहाँ गा रहे हैं, बजा रहे हैं, जो भी है, और इसको रिकॉर्ड करके कहीं भेज रहे हैं, ये मैसेज है। कौन सा? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब है में फिगर, चित्र हो, वीडियो, साउंड, ठीक है ना, आवाज, गाना, ये सब जो भेजेंगे एक जगह से दूसरे जगह, ये कौन सा सर्विस है? MMS है, मल्टीमीडिया सर्विस है। ठीक है, चलिए इतना तक हम रहने देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसको देखिए और नेक्स्ट एंड स्क्रीन पर आप इसको जरूर पाएंगे। थैंक यू।